सुन, ये फाइल उठा के दे। एक सेकंड, ये लो। सुन, ये पेन तेरा बाप उठाएगा? व्हाट? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो। कौन से डिपार्टमेंट से हो? तुझे इससे क्या लेना देना कि मैं किस डिपार्टमेंट से हूँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा भाई इस ऑफिस का मैनेजर है और मुझे अच्छे से पता है कि तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आई होगी, है ना? तो अपने इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस कर। अगर मैंने तेरी कंप्लेंट अपने भाई से कर दी ना तो सिलेक्शन तो तेरा हो नहीं पाएगा, समझी? तो चुपचाप पेन उठा, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी तेरी। अरे नहीं नहीं मैडम, वो क्या है ना, मैं इंटरव्यू के लिए ही आई थी, तो आप प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिएगा। मैं बस पेन उठा कर देती हूँ ना आपको। गुड। ये लीजिए। निकल अब। अरे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के कैबिन में घुसकर उसी के चेयर पे बैठने की? और इस कैबिन में घुसी कैसे तू, ये बता पहले। खड़ी हो यहाँ से। देखो, मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ और तुम मुझे ऐसे हटा नहीं सकती यहाँ से। और किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? सुन, काम करना है ना तो इस चेयर पे बैठ के कर, समझी? पहले तो तू ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस चेयर पे बैठने की? खड़ी हो, मुझे पता भी है मैनेजर की चेयर है। मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारे भाई का कैबिन है, पर अभी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मुझे करने दो और तुम भी जाओ अपना काम करो। मैंने तुझे बोल दिया ना, अगर तुझे काम करना है तो यहाँ बैठ के कर, वो चेयर तेरे लिए नहीं है। खड़ी हो यहाँ से। मैडम पानी। ओ हेलो, क्या पानी? वापस लेके जा। पर मैडम, बोल दिया ना, वापस लेके जा। और तू ऐसे नहीं मानेगी ना, बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे यहाँ से खींचने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की? हाँ, दीदी क्या चल रहा है? पूरा ऑफिस में तेरी आवाजें गूंज रही है, क्यों चिल्ला रही है इतना? भैया देखो ना, ये औरत यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी और देखो, बिना पूछे आपके कैबिन में आपके चेयर पे बैठी हुई है और कह रही है मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अरे, इसको मैंने ना सुबह भी जलील किया था, पर इसको समझ नहीं आती ना। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। रिद्धि, बकवास बंद कर। वो इंटरव्यू देने नहीं बल्कि लेने आई है। तुझे पता है वो कौन है? हमारे बॉस की माँ है। क्या? आप हमारे बॉस की माँ हो? देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे बॉस की माँ हो। मैं आपके साथ बदतमीजी थोड़ी करती और आपने मुझे बताया भी नहीं। आई एम रियली सॉरी। एक काम कीजिए, आप आइए। तुम्हें कैसे नहीं पता था? और तुम मुझसे कब से बदतमीजी से बात करे जा रही हो? पहले मैंने सोचा कि शायद तुमसे अनजाने में गलती हो गई थी, लेकिन तुम तो बहुत बदतमीज हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने की? अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो क्या तुम उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती? देखिए मैम, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे बॉस की माँ हैं। मैं आपसे कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करती। आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? और तुम मुझे एक बात बताओ कि मानती हूँ कि मेरा बेटा फॉरेन गया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों यहाँ पर अपनी मनमानी करोगे। और तुमने किस बेस पर अपनी बहन को यहाँ पर रखा है? अभी के अभी पूरे डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स मुझे मेरी टेबल पर ला कर दो और मैं चेक करूंगी कि तुमने किस बेस पर इसे यहाँ रखा है। और हाँ, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में मुझे कोई गड़बड़ मिली तो तुम भी याद रखना, आज ऑफिस में लास्ट दिन है तुम्हारा, समझे? और तुम निकलो यहाँ से। मेम साहब, काम हो गया सारा, मैं जाऊं? एक सेकेंड,
यहीं रुकना। मम्मी जी, आप एक बात बताइए, मैंने आपको गोल्ड की चेन गिफ्ट में दी थी और आपने आपने उस नौकरानी को क्यों दी? अरे मेरा मन हुआ तो मैंने उसे दे दी, क्या हुआ? मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने इतने प्यार से आपको वो गोल्ड की चेन गिफ्ट की थी और आपने आपने उस नौकरानी को दे दी। बेटा इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अरे मेरा मन था उसे वो चैन देने का तो मैंने दे दी उसे। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताइए मम्मी जी, अगर इन फ्यूचर में आपके लिए कोई भी गिफ्ट लाऊंगी तो आप वो उठा के नौकरानी को दे देंगी? मतलब मैंने उसे चैन दे दी तो तुझे बुरा लग रहा है? तू मुझे एक बात बता, मतलब मैंने उसे वो चैन क्या दे दी तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? और वो क्या था जो तूने उसके साथ किया है? इतना लेट कैसे हो गई तुम? वो मेम साहब आज आपका जन्मदिन है ना, तो आपके लिए गिफ्ट लेने गई थी। मेरे लिए? हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू। जाओ अंदर। अच्छा जी, ब्रेसलेट। इस काम वाली को क्या लगता है इसकी सस्ती से दिया हुआ ब्रेसलेट मैं पहनूंगी? इसको तो मैं डस्टबिन में फेंकूंगी। ये तो वही गिफ्ट है ना जो मैंने मेम साहब को दिया था, और उन्होंने कचरे के डिब्बे में क्यों फेंक दिया? क्या हुआ शांति, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और ये क्या है? मेम साहब, ये मैं मेम साहब के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और उन्होंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पता नहीं क्यों किया ऐसा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या रिद्धि ने ये सब किया? एक मिनट रुको। ये चैन पकड़ो। ये क्यों मेम साहब? बताती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही करना। ठीक है, अब तुम जाओ। अब मुझे बता, क्या तेरा ये करना सही था? अरे वो कितने प्यार से तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी और तूने क्या किया? तूने उसका गिफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसे कौन करता है भला? ये अच्छी बात है? नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने उसके साथ कितना गलत किया। वो इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लाई थी और मैंने उस गिफ्ट की वैल्यू नहीं की। आप एक मिनट रुकिए। शांति, जरा बाहर आना। जी मेम साहब। शांति, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मेम साहब, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, कोई नहीं। अच्छा, कहाँ है वो ब्रेसलेट? वो तो रसोई में है। जाओ लेके आओ। देखो बेटा, जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट की कीमत नहीं बल्कि उसका दिल देखना चाहिए। वो कितने प्यार से तुम्हारे लिए लाई थी। आगे से ऐसा मत करना। थैंक यू सो मच शांति। ये ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है। ये लीजिए मेम साहब। अच्छा शांति, तुम कल आ जाना टाइम से काम पे। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। एंड थैंक यू फॉर दिस।
और बेटा आगे से ये बात ध्यान रखना, चाहे कोई हमारे घर में काम करता हो या चाहे कोई बाहर काम करता हो, किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव मत करना। जी मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ गई। मैं इसे रख के आती हूँ। ठीक है। और आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भैया अरे भाभी जी, आप नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मदद? भाभी जी क्या हुआ? आपको मदद की क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ ठीक तो है ना घर में? नहीं भैया, कुछ ठीक ही तो नहीं है। बस 2000 रुपये चाहिए। वो मुन्नी की फीस देनी है ना, इसीलिए अगर हो सके तो दे दीजिए, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। देखिए, पैसों की कोई बात नहीं है, आप पैसे तो कभी भी वापस कर देना। पर एक बात बताइए, आप मुझसे मदद मांगने आई हैं, आपके तो रिश्तेदार भी है ना, आपने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? रिश्तेदार वो किसे कहते हैं? मैं तो भूल ही चुकी हूँ। जब से ये मुझे छोड़ के गए हैं, सबने मुझसे रिश्ते नाते तोड़ लिए। आपको पता है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। पिछले दिन मैंने फ़ोन किया था बड़े भाई साहब को पैसों के लिए, पर उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया जब मैंने ये कहा कि मुझे पैसे चाहिए। कोई मुझसे बात नहीं करता भैया। मैं अपनी बच्ची के साथ अकेली रहती हूँ, इसीलिए आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, अगर कुछ पैसे हो जाते तो। भाभी जी, मुझे तो ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, भैया ने अपने बड़े भाई की बहुत मदद की थी जब उनको पैसों की जरूरत थी। अरे उनकी तो उनकी, वो तो लोगों की भी खूब मदद किया करते थे। पर जब आज आपको पैसों की जरूरत है तो उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। पर भाभी जी, आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती? आपको क्या लगता है मैंने कहीं कोशिश नहीं की होगी? कोशिश की, मैं ऑफिस गई, वहाँ नौकरी की। मैंने तो घरों में झाड़ू पोछा तक लगाया भैया, स्कूल में भी गई, लेकिन वहाँ लोग चील कौओं की तरह नजर गड़ाए रहते हैं। मुझसे वहाँ काम नहीं होता, मुझे घुटन होती है, वहाँ पे लोग जीने ही नहीं देते। तो मैं क्या करती, इसलिए मैंने वहाँ सब काम छोड़ दिया। पर मैं कोशिश करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन तब तक के लिए थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी आपको वापस कर दूंगी। मैं मना नहीं कर रही हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हमारे समाज में जो एक अकेली महिला को चैन से जीने ही नहीं देते। पता नहीं हमारे समाज कब बदलेगा। भाभी जी, आपको पैसों की जरूरत थी ना, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। पर हाँ, उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैं वहाँ उस मंदिर के पास बैठा रहता था। मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं हो पाता था मेरा। फिर एक दिन भैया मेरे पास आए, उन्होंने मेरी तकलीफ के बारे में पूछा। जब मैंने उन्हें बताया ना, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे पैसे दे दिए, और उन्हीं पैसों से मैं ये दुकान लगा रहा हूँ। भगवान की दया से और भैया के आशीर्वाद से मेरी दुकान अच्छी चल रही है। और हाँ, आपको पैसे चाहिए थे ना, ये लीजिए भाभी। मेरे पास पूरे 2000 रुपये तो नहीं है, पर हाँ 1500 रुपये हैं, इनसे शायद आपका काम चल जाए। वो क्या है ना, ये पैसे मेरी बिटिया के जन्मदिन के लिए थे। आज उसका जन्मदिन है ना, उसने मुझसे कहा था कि पापा मुझे ना एक ड्रेस दिलवा देना। पर कोई बात नहीं, मैं ड्रेस तो उसे बाद में भी दिलवा दूंगा, पर आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है, ये आप रखिए। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। ये आपकी बेटी के लिए है, आपको कपड़े खरीदने हैं उसके लिए। इन पैसों पे मेरा नहीं, आपकी बेटी का हक बनता है। आप रहने दीजिए, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगी। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बिटिया बिल्कुल मेरी बिटिया की तरह है, मैं उसको परेशानी में नहीं देख सकता। मैं अपनी बिटिया को समझा लूंगा, उसको ड्रेस बाद में भी दिलवा दूंगा। पर इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है, ये आप रखिए, मना मत कीजिए, लीजिए। आपको पता है भैया, मैंने सुना था कि रिश्ते खून के होते हैं, पर असली रिश्ते वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। और सच बताऊं, आपने अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत खुशकिस्मत थे आपके भाई जिन्हें आप जैसा दोस्त मिला।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं भाभी जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। वैसे भी भैया के बहुत एहसान है मुझ पे, पर मैं तो आपको भाभी मानता हूँ ना। आप मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ेंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए भाभी जी, औरों की तो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बेझिझक बता देना। आखिर आपने भी तो मुझे अपना भाई माना है ना। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी उतनी मदद करूंगा। शुक्रिया। मैं आपको जल्दी पैसे वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं, जब आपके पास हो तब दे देना, अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं। जी नमस्ते। नमस्ते। बहू, ये सब क्या है? अरे एक दही जमाने को बोला था, वो भी नहीं जमा तुझसे। अरे दही जमाना तक नहीं आता। मम्मी जी, मुझे जैसे आता था मैंने जमा दिया। जितना मैंने सीखा है वैसे ही तो जमाऊंगी ना। अब दही नहीं जमा तो मेरी गलती क्या है इसमें? अच्छा, तो कहाँ से सीखेगी? यूट्यूब से? और क्या? और कौन सा ऑप्शन है मेरे पास सीखने के लिए? आपसे बोलती हूँ कितनी बार, आप तो मुंह बना लेती है मुझसे। मैंने तो तुझे सर पे पल्लू रखना भी सिखाया था, वो तो तुझसे आज तक नहीं आया। मम्मी जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझसे नहीं होता ये सब, नहीं रखा जाता मुझसे पल्लू। क्या करूँ अब मैं? ओहो, ये सास बहू फिर से शुरू हो गई। इनका कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हो गया? किस लिए चिल्ला रहे हो सुबह से दोनों? अरे कैसे ना चिल्लाऊं? इसको देखना, सर पे पल्लू रखने के लिए बोला था, वो भी इससे रखा नहीं जाता। और तो और दही जमाने को बोला था इसे, वो भी नहीं जमा इससे। अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं मैं? भैया बहुत परेशान करती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ जेल में डालो दोनों को। अरे ऐसे कैसे जेल में डाल दूं? मुझे खुद डर लगता है इनसे। मेरी थाने में चलती है, घर में बिल्कुल भी नहीं। तो चुपचाप चाय पी। मम्मी एक बात बताओ, वो किससे पल्लू रखेगी? आपसे या शिखा से या भाई से? अरे तो क्या हुआ, नई नवेली बहू आई है घर में, सर पे पल्लू तो रखेगी ना। अरे मैं भी तो रखती थी, जब मैं इस घर में आई थी तो सुबह से शाम तक पल्लू रखती थी सर पे। और इसे देख, अरे पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहती है। और देख, मेरी बेटी से सीख, मैंने इसे भी सिखाया है कि ससुराल में सर पे पल्लू कैसे रखते हैं। अरे पूरा दिन बेचारी सर पे पल्लू रख के रहती है, इससे भी तो सीख कुछ। मम्मी, जिस चीज की जरूरत होती है ना, हमें वो करना चाहिए। मुझे पल्लू रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ मेरे ससुर जी हैं, मेरे जेठ जी हैं, लेकिन यहाँ पे कौन है? सही कह रही हो दीदी आप। मैंने मम्मी जी को ना बहुत बार समझाया, मुझसे पल्लू वल्लू नहीं लिया जाता, समझती ही नहीं है मेरी बात। तुम तो चुप ही करो, तुम्हें भी ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हो ना, सब कुछ तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। खाना तक तुम अपनी मर्जी से बनाती हो। तुम जानती हो ना, मम्मी को मसालेदार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम सादा खाना नहीं बना सकती उनके लिए? कुछ घिस जाएगा तुम्हारा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे कितनी बार बोला है कि मसालेदार खाना मत बनाया कर, पर सुनती नहीं है। तुझे पता है, अरे एक बार तो इसने अपने और तेरे भाई के लिए बाहर से खाना मंगवाया था और हमसे पूछा भी नहीं। और तो और बाहर घूमने के लिए भी गए थे दोनों, और मुझे और शिखा को एक बार भी नहीं पूछा कि तुम लोग भी चलोगे क्या, है ना बेटा? हाँ माँ, तुम तो चुप करो, छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। और मम्मी, आप क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? वो न्यूली मैरिड कपल है, 7 महीने हुए हैं उनकी शादी को। वो घूमने नहीं जाएंगे, वो डिनर पे नहीं जाएंगे, तो और कौन जाएगा? अरे तो क्या हुआ, एक बार हम लोगों से पूछ तो सकते हैं ना। आप सच में चली जाती तो? दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता है मम्मी जी इन चीजों पे लड़ती है मुझसे, और लड़ते लड़ते मुझे तो सुनाती है, ऊपर से मेरे खानदान पे भी बोलने लगती है। अब आप बताइए, आपके ससुराल में अगर आपके खानदान के लिए कोई कुछ बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? मम्मी, आपने ये सब कुछ भी शुरू कर दिया। आप एक बात बताओ, इनसे गलती होती है तो आप इनको समझा सकते हो ना। खानदान पे जाने की जरूरत क्या है? मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा करेंगे, वो आप तक आ जाएंगे, आपको सुनाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है, मेरी सास ना मेरी दोस्त बन के रहती है, मुझसे इतना प्यार करती है, हर काम में मेरा हाथ बटाती है, मुझे अकेले कुछ नहीं करने देती है। अगर आप लोग भी सास बहू बनने से अच्छा माँ बेटी बन के रहोगे ना, तो ये कलेश नहीं होंगे घर के। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं ना कुछ ज्यादा ही झगड़ा करती हूँ, पर मैं ना आगे से इसके साथ झगड़ा नहीं करूंगी।
देख बहू, मुझसे गलती हो गई, पर मैं वादा करती हूँ आगे से तेरे साथ कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। बस इस बार माफ कर दे। और हाँ, तू भी मुझसे झगड़ा नहीं करेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, पर आप मुझे हमेशा अपनी बेटी मानोगे। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरी बेटी की तरह है। मम्मी भूख लगी है, अब तो दे दो खाना। हाँ, अभी लेकर आए। और तू खड़ी होकर देख क्या रही है? जा खाना गरम कर। मम्मी बेटा गलती हो गई, मैं जा रही हूँ ना। हे भगवान, ये कभी नहीं सुधरेंगी। अरे दीदी इनको छोड़ो, आप बैठो, खाना खाते हैं साथ में। बढ़िया लेक्चर दिया आपने। क्लास नहीं लिया मैंने, उन्हें समझाया है, और तू भी समझ जा। पानी 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 अंकल आपको प्यास लगी है? पानी सुनिए अंकल जी, आपको प्यास लगी है क्या? बेटा मुझे प्यास लगी। वैसे मेरे पास पानी तो है, बट बहुत थोड़ा है। बहुत है बेटा, कितना चलेगा? बहुत है बेटा। आराम से। ये लीजिए बेटा। बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एक काम और कर, हाँ जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाने के लिए हो तो। अंकल, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं आपको खाना खरीद के दे सकूं। खाना भी नहीं है, माफ कीजिए। पर आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ इस तरह से लेटे हुए थे, आपका कोई घर बार नहीं है क्या? आप यहाँ ऐसे कैसे लेटे थे? सब ठीक है? है ना बेटा, घर है, पर मेरे को पता नहीं है बेटा। मैं गांव से आया हूं ना, बस मेरा बेटा रहता था, अब बेटे का फोन भी नहीं आया। वो मेरे पास थैला था, वो थैला कोई लेकर चला गया, कोई बस स्टैंड से। फोन भी था और थैला भी था। अब 4 दिन हो गए बेटा, अब मेरा बेटा भी नहीं आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अच्छा, आपकी बेटी का नाम क्या है? आप मुझे नाम बताइए। रमेश। अंकल, ऐसे तो दुनिया में रमेश नाम के बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे? अब माफ कीजिएगा, मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी ऐसे तो। वैसे देखा जाए तो ये बुढ़ा ठीक ठाक लग रहा है, घर का काम तो कर ही देगा। अंकल सुनिए, वैसे मैं आपकी मदद तो कर सकती हूँ। अगर आप मेरे घर चलिए और घर में थोड़ा बहुत काम कर देना, तो इससे मेरी भी मदद हो जाएगी और मैं आपका बेटा ढूंढने में आपकी मदद कर दूंगी। क्या बेटा, मेरा बेटा मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, मैं आपकी मदद करूंगी। आप मेरे बेटे को ढूंढवाओगे? हाँ तो ठीक है बेटा, मैं घर का सारा काम करूंगा, बस मेरे बेटे की ढूंढने में मदद कर दे बेटा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, आप चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, चलिए आइए। चलिए बेटा। अरे शिखा, आ गई तुम? हाँ, और तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। गुड न्यूज? क्या इसका मतलब? मैं अरे नहीं, वो गुड न्यूज नहीं। तुम्हें बोल रही थी ना मैं कि मुझे नौकर की बहुत जरूरत है, मुझसे काम नहीं संभाले जा रहे हैं, तो मुझे एक नौकर मिल गया, और वो भी फ्री में। अरे यार, ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है ना। वो नौकर घर के काम करेगा, तुम्हें आसानी होगी, इसमें मेरे लिए गुड क्या है? अरे पर वो पैसे थोड़ी ना मांग रहा है। अरे उसने कहा कि उसका बेटा नहीं मिल रहा है, वो गांव से अपने बेटे को ढूंढने आए हैं। तो मैंने कहा कि अपने घर के काम करवा लूंगी, और मैंने उनसे बोल दिया कि मैं बेटा ढूंढने में उनकी मदद कर दूंगी। तो बस अब वो पैसे भी नहीं लेंगी, हमारा सारा काम भी हो जाएगा, इसमें हमारा ही प्रॉफिट है ना। क्या उनका बेटा नहीं मिल रहा? नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। खैर कोई बात नहीं। वैसे वो है कहाँ पे? दिख नहीं रहे। अरे वो मैम साहब का कितना बड़ा घर है, कितनी अच्छी फुलवारी है, कितना अच्छा पार्क सजा रखा है, और कितने अच्छे पिल्ला। अंकल। आया मैम साहब। तू एक काम कर, तू थोड़ा खेल, मैं मैम साहब से घर का काम काज सीख कर आता हूँ। मैम साहब बुला रही है, तू खेल। अंकल जल्दी आओ।
लो आ गए। अरे रमेश, तू यहाँ बेटा? अरे वाह बेटा वाह, तुझे ढूंढते ढूंढते मुझे 3-4 दिन हो गए और तू यहाँ। अरे बेटा, तेरे कारण अगर ये बेटा नहीं मिले तो प्यासा मर जाता, भूखा मर जाता बेटा। मुझे 3-4 दिन हो गए खाए। एक मिनट, किसे बेटा बोल रहे हो आप? हाँ, ये मेरे पति हैं निखिल, आपका बेटा नहीं है ये, कैसी बात कर रहे हो? अरे बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो बेटा, ये मेरा बेटा है रमेश, मैं इसका बाप हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? और देखिए, बहुत हो गया आपके ड्रामे। अरे मैंने आपकी मदद की, मैंने कहा मैं आपको काम दिलवाऊंगी, आपके बेटे को ढूंढवा दूंगी, पर आपने इसी घर में आके इसी को अपना बेटा मान लिया। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई हूँ आपकी चाल। आपने बड़ा घर देखा नहीं कि लालच बढ़ाया आपके दिल में, है ना? और मेरे पति को अपना बेटा बना लिया। देखो बहुत हो गया, अब एक काम करो, निकलो यहाँ से। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा बुढ़ापे में? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये मेरा बेटा है। शिखा, इसका ना बहुत हो गया, ये मुझे अपना बेटा बता रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मेरा स्टैंडर्ड कहाँ और इसका? तुम एक काम करो, इसे घर से बाहर निकालो। सही कह रहे हो तुम, निकले यहाँ से। बेटा रमेश, बेटा चाहिए ना। पापा उठिए। पापा? निखिल, तुमने इन्हें पापा बोला अभी। तुम इतनी देर से बोल रहे हो कि तुम्हारे ये कुछ नहीं लगते, तुम इन्हें जानते नहीं हो, और अब तुम इन्हें पापा बोल रहे हो। हाँ, अब क्या है ये सब? क्या चल रहा है यहाँ पे? शिखा देखो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। वो क्या है कि तुम तो यहाँ शहर में पली बड़ी हो ना, और मैं कुछ साल पहले गांव से शहर आया था कमाने के लिए, और आज मैंने इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है। मुझे लगा था कि शहर की लड़कियों को ना गांव के लोग पसंद नहीं होते, इसलिए शादी से पहले मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे माँ बाप से मिल लेती तो तुम्हें लगता कि हम लोग गंवार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और तुम मुझसे शादी करने से भी इनकार कर देती। इसलिए मैंने तुम्हें आज तक ये झूठ बताया कि मेरे माँ बाप नहीं है। निखिल, मैं जानती हूँ कि मैं शहर की लड़की हूँ, पर मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे घर में सास या ससुर हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अपने माता पिता की कदर करती हूँ, वैसे मैं तुम्हारी भी करती। और मैंने कब बोला तुमसे ये सब? तुमने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं ना, और तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसी लड़की हूँ। नहीं निखिल, मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे देखो उन्हें, वो गांव से तुम्हारे लिए यहाँ चल के आए हैं, उन्होंने कितनी तकलीफ झेली सिर्फ तुम्हारे लिए, और आज तक हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते आए हैं, और हम क्या करते हैं उनके लिए? और तुमने क्या किया इनके लिए? हाँ, ये सब जो बड़े बड़े घर हैं तुम्हारे, ये जो गाड़ियां हैं, वो सब इनकी वजह से तुम्हारे पास है, और तुमने अपने ही पापा को पहचानने से इनकार कर दिया। तुमको शर्म नहीं आई निखिल बिल्कुल भी? मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे भी हो। देखो बेटा, आप बीच में आपस में मत लड़ो, खुश रहो। भगवान मेरी उम्र तुम्हें लगा दे, पर बेटा मेरा एक काम कर दे, मेरे को थोड़ा बहुत भोजन करवा के, 2 रोटी खिला के बेटा मेरे को काम छोड़ दे। भगवान तेरा भला करेगा। मैं तुम्हारे बीच में बोझ हूँ, मैं कभी अपनी शिकल नहीं दिखाऊंगा बेटा, मैं कभी भी नहीं आऊंगा तेरे पास। मैं सोचूंगा मेरा बेटा है ही नहीं, खुश रहे बेटा, बस मुझे काम छोड़ दे, बस मुझे छुड़वा दे तो खुश रहे बेटा। मैं चलता हूँ गाँव, मेरे राम राम राम, खुश रहो बेटा, चलता हूँ गाँव। पापा मुझे माफ कर दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया। मुझे लगा था कि अगर मैं शिखा से झूठ बोलूंगा तो ये मुझसे शादी कर लेगी, पर मुझे नहीं पता था कि शिखा ऐसी लड़की है जो मेरे गांव के माँ बाप को भी अपना लेगी। पापा मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहोगे, अपने बेटे के साथ रहोगे अपने घर में, ठीक है? वाह बेटा वाह, आज बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। अपनी बेटी से भी बढ़िया बहू मिली, बहुत बढ़िया। अरे ऐसी अकल नहीं, अपने बाप को भी पछाड़ना छोड़ दिया। चल यहीं रहूंगा, खुश रहो।